gebracht? ये मेरी है ट्राम ऑटो काब्रियो ना। 62,225 चली हुई, 15,990। ये तो इतनी महंगी नहीं है, मुझे ले सकती है कि हाँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ गो कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश और आबाद रखे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर शुरू करती हूँ मैं आज का व्लॉग। नाश्ते में मैंने आज अपने लिए पराठा बनाया है। मेरे पास आलू बैंगन मैंने एक दिन पहले बनाए हुए थे, रात के बचे पड़े हुए थे। अच्छा, ये भी आलू बैंगन भी उन्हीं सब्जियों में आते हैं, जैसे गोभी हो जाए, कड़ी हो जाए, ये वो सब्ज़ी हैं जिनका अगले दिन ज़्यादा मज़ा आता है। मेरी अपनी थिंकिंग ये है। चाय बनाई थी मैंने साथ, हम दोनों ने माशाल्लाह से नाश्ता किया और अब हम लोग जा रहे हैं वर्कशॉप अपनी गाड़ी लेके। अच्छा, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको पता है कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, किन्जा से एक्सीडेंट हो गया हुआ था, लेकिन इस दफ़ा ना अच्छा ये आज तक वैसे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, अपनी गलती से नहीं हुआ, ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है। ज़्यादातर हमारे साथ ऐसे हुआ है कि किसी दूसरे ने मेरे साथ 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ है कि कोई किसी ने पीछे से मार दी या कोई ऐसे सामने से आकर टकरा गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ये को मैं बड़ा बोल नहीं बोल रही हूँ, अल्लाह ताला की मेरी पकड़ ही ना हो जाए। ये है कि हम लोगों से किसी से भी आज तक नहीं हुआ, तो ये फ़र्स्ट टाइम है हमारा, कोई एक्सपीरियंस नहीं हमें फजिशरुम से इंश्योर से इधर ऐसा। वैसे हमारे साथ इस दफ़ा पहली दफ़ा ही ऐसे हुआ है कि इतना टाइम उन्होंने लगा दिया हुआ है। हमारा ये एक्सीडेंट हुआ था स्टार्ट अक्टूबर में, अब नवंबर का एंड आ गया और अभी तक ना उन्होंने अब कोई इंश्योरेंस का हमें कोई अता पता नहीं था। वर्कशॉप से हम लोगों ने कॉस्ट फॉर्स लाग या जो एस्टीमेट लगवा के भेजा था कि इतने में ये रिपेयर होगी, तो अब हम लोगों ने ख़ुद ही फ़ोन करके पीछा किया है, तो उन्होंने जी कह दिया कि हमारे पास हम लोग 4 से 6 वीक लगा देते हैं और अभी आप लोगों को इतना टाइम नहीं हुआ। और दूसरा ये कि अभी हम लोगों ने गूटाख्ता करवाना है। गूटाख्ता ये होता है कि कोई एक्सपर्ट आएगा जो उन्हीं की तरफ से आएगा और उसने आके जज करना है कि आया जितना इन्होंने एस्टीमेट लगवाया है, हमारी वर्कशॉप ने जो लगा के भेजा है, आया वो एक्यूरेट भी है कि नहीं, आया उसी ख़र्चे में वो रिपेयर हो जाएगी गाड़ी, या वर्कशॉप ने ज़्यादा एस्टीमेट तो नहीं लगवा दिया। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं ना, ये भी मुझे अफारों से पता है कि लोग ऐसे भी करते हैं कि कॉस्ट एंड फॉर्स लाख ज़्यादा बनवा लेते हैं, क्योंकि वर्कशॉप थोड़े से पैसे लेती है, वो आपको कॉस्ट एंड फॉर्स लाख बना देती है। जो अप्रॉक्सीमेटली वो आपको अंदाज़न बता देते हैं कि इतना इंश्योरेंस के लिए ना वो एक लेटर सा रेडी कर देते हैं कि इतना इनका ख़र्चा आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग ज़्यादा भी एस्टीमेट लगवा लेते हैं क्योंकि इंश्योरेंस ने पैसे देने होते हैं, तो इसलिए फिर ना वो जब इंश्योरेंस को इस तरह लगे कि नहीं ये गाड़ी की इतनी वैल्यू नहीं है जितना इन्होंने खर्चा बना के भेज दिया है, तो फिर इसलिए फिर वो अपना गूटाख्ता करवाते हैं और ये और वो। और दूसरा इनका एक और भी इशू है, इन्होंने ये भी चेक करना होता है कि आया गाड़ी कितनी पुरानी है, जैसे कि हमारी गाड़ी है तकरीबन 10 साल पुरानी है और कितने किलोमीटर चल चुकी हुई है। तो इस तरह से इन्होंने फिक्स किया हुआ होता है कि अगर इतने साल गाड़ी चल चुकी हुई है तो उसका वेट जो है ना वो बिल्कुल डाउन हो गया है, उसकी प्राइस फेल, यानी जो इसकी वैल्यू है मार्केट वैल्यू वो बहुत डाउन है, तो इसलिए हम इतनी जो इसकी रिपेयरिंग का ख़र्चा आएगा वो हम नहीं देंगे। तो जो इसका गाड़ी की वैल्यू होगी, मार्केट वैल्यू, उस टाइम जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ है तो वो पे कर देते हैं वो। तो इस चक्कर में उन्होंने ना हमारी तरफ आज अपना एक्सपर्ट भेजा है। अच्छा, उसका हम लोगों ने घर से निकलने से पहले उसे फ़ोन किया था, तो उसने कहा कि मुझे आने में हो सकता है आधा घंटा देर हो जाए, तो आप लोग जो है ना वो इस हिसाब से आप बेशक निकलें। लेकिन हम लोगों ने चूँकि वर्कशॉप्स के साथ टाइम किया हुआ था तो हम लोग टाइम पे आ गए हैं। और ये जो वर्कशॉप जिधर हम लोग आए हैं, ये मेरे हस्बैंड को 35 ईयर्स ही हो गए हैं इनसे गाड़ियाँ लेते हुए या इधर से रिपेयरिंग वगैरह करवाते हुए। तो ये था हमारी एक ये भी है, हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि क्या आप ये गाड़ी दे दें और
और फिर नई गाड़ी को ले लें या इसी को ठीक करवा लें। तो कई दफ़ा ना इंसान शोशोपंज में हो जाता है कि अगर इसी को ठीक करवाने का ख़र्चा इतना हमने 4-5 हज़ार लगा के इसको ठीक करवाना है, तो इसकी मार्केट वैल्यू अगर इस गाड़ी की बहुत ही डाउन हो जानी है एक्सीडेंट की वजह से, क्योंकि 2-3 दफ़ा इसका एक्सीडेंट हो चुका हुआ है। तो फिर इसको जब हमने कभी देना हो पड़ा, देनी तो खैर नहीं है हमें, जीवन जित्सा तो हमेशा चाहिए माशाल्लाह से, हम जितने परज़ोन हैं हमें एक बड़ी गाड़ी 7 सीटर की गाड़ी चाहिए। तो अब ना हम शशोपंज में हैं, देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं। तो अभी हम लोग गाड़ियाँ देख रहे हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ देखें गाड़ियाँ। 25 चली हुई 15,990, ये तो इतनी महंगी नहीं है, तो ले सकती है किंद्रा में। हाँ 3-4 हज़ार बंदा अनसालों दे और बाकी किस्तें करवा लें। ये सीट है ना, Ist auch gebraucht? नहीं, इसके ऊपर नहीं अभी तक लगाओ कितने। Build your dreams. Automatic? लैपटॉप की इतनी स्क्रीन है। ये 30,000 की है ये वाली गाड़ी, 30,000 और 4,000 कुछ। ड्रीम है कि अगली गाड़ी सफ़ेद लेनी है। तो अल्लाह अल्लाह करके वो आदमी आ ही गया जिसने चेक करना है। अच्छा, मैं समझ रही थी कि कोई बड़ा ही कोई एज का होगा, कोई एक्सपर्ट टाइप किस्म का होगा। तो मैंने शायद किया था कि 45 प्लस होगा ना, इस रेंज में होगा। लेकिन ये जो बच्चा आया था लड़का सा, मुश्किल से मुझे लगता है कि 27-28 साल इसकी एज होगी। हो सकता है मैं गलत जज कर रही हूँ, लेकिन ये यंग मन था। और इसने आते ही फिर जो इसका काम था इसने शुरू हो गया। इसने हम लोगों से फारसुक शाइन मांगी है, ये गाड़ी के पेपर हैं, ये मैंने इसे निकाल के दिए हैं और इसने अब अपना एस्टिमेट लगाना है। तो आप लोग देखिएगा। अच्छा, मैं भी हैरान, मैंने वैसे फ़र्स्ट टाइम देखा है ये जो कुछ भी ये कर रहा है ना। इसने सारा वो ये वर्कशॉप वाला आया था, जो जिस वर्कशॉप पे हम लोग आए हैं ना, उसका बेटा भी अब इसी वर्कशॉप में काम करता है। तो ये वो था जो जिसने ये हमारी ना टेप वगैरह उतारी है। तो ये जो आदमी आया है, जो गूटाख्ता या जो एक्सपर्ट है जो उसका ये जज करने का तरीका और है। उसने हर तरफ से पहले राउंड लिया है, अब इसके चिप शिप जो इसे पड़े हैं वो इसने मैसन करने हैं। मुझे ना खुद बहुत दिलचस्पी थी, मैं देखूँगी ये कैसे गूटाख्तन करेंगे, तो इसलिए मैं साथ आ गई हूँ, वरना मेरा इधर कोई काम नहीं था, ऐसे ही मैं ना आ गई हूँ। तो वैसे मुझे मज़ा आया यहाँ आके ये देखने में, ये सारा कुछ करने में। और वैसे भी हस्बैंड मेरे का ये ख्याल था कि साथ चली चलो, क्योंकि जो हमारी वर्कशॉप है ना जिधर से हम लोग गाड़ी ठीक करवाते हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि आप लोग दोनों आना, अगर गाड़ी नहीं लेनी हुई या चेंज करनी हुई है जैसे भी है ना, तो आप लोग अभी बंदा ना आइडिया लगा लेता है कि क्या करना है। कि गाड़ी अगर हम लोगों ने बहुत सारी गाड़ियाँ भी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने पीछे क्लिप में काफ़ी सारी गाड़ियाँ देखी हैं। अब देखेंगे हम लोग कि हमने अब क्या करना है, गाड़ी चेंज कर लें, ये दे दें, या क्योंकि हम लोग 7 पर्सन हैं, हमें फिर से 7 सीटर ही चाहिए। और इस टाइम हमारी वर्कशॉप के पास 7 सीटर अवेलेबल नहीं है। अगर हम लोग इन्हें ऑर्डर दें तो ये हमें 0 मीटर मंगवा देंगे। लेकिन मुझे ऐसे लगता है, अच्छा ये वाली गाड़ी ये हमारी फ़र्स्ट थी जो हम लोगों ने ना थोड़ी सी चली भी ली थी, यारिस वागन थी। और इससे पहले आज तक जितनी भी गाड़ियाँ लेते रहे हमारी 0 मीटर ही आती रही हैं। लेकिन मुझे जैसे बंदा कहता है ना कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है कि अगर कोई गाड़ी आपको 30-35 हज़ार किलोमीटर चली भी आप
ले लेते हैं ना, एक तो उसकी प्राइस मार्केट वैल्यू थोड़ी नई गाड़ी से 8-10 हज़ार वैसे ही कम हो जाती है, तो वो गाड़ी तो बिल्कुल नई होती है एक तरह से। तो ये वाली गाड़ी जब हमने ली थी, ये मुश्किल से 25,000 चली हुई थी। तो जब हमने ली थी ना, अंदर से खुशबू बिल्कुल ऐसी आ रही थी जैसे बिल्कुल नई गाड़ी है, और 25,000 किलोमीटर चली हुई थी। और ये है कि इसकी जो प्राइस थी तब हमें नई गाड़ी की बनिस्बत अगर यही वाला मॉडल हम लोग बिल्कुल नया नागल नॉय निकलवाते, 0 मीटर लेते, तो 8 से 10 हज़ार की प्राइस का फ़र्क था, बल्कि सम टाइम तो इससे भी ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए फिर हम लोगों ने ना ये तब ये ली थी, काफ़ी पुरानी बात है। तो अब जो है वो अब सोच में हम पड़े हुए हैं कि बिल्कुल नहीं लें। तो एक तरह से पता है क्या है, काफ़ी ज़्यादा कह लें कि नकदों में तो खैर ली नहीं जाती हम लोगों से। यही है कि अनसालों देनी होती है, कुछ हज़ार आप लोगों ने दे देने हैं, 4-5 हज़ार कम से कम आप लोगों ने दे देने हैं, और बाद में फिर वो जो लीजिंग की होती है किस्तें करवानी होती हैं। अच्छा, हम लोगों ने तो ऐसे ही ली है, जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं या जो कारोबारी हैं वो तो इस तरह से नकदों की भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे हम लोगों जैसे लोग जिनकी आमदन ऐसे है वो ऐसे ही कर सकते हैं। जो वर्किंग इधर का तबका है ना, वो ज़्यादातर लोग ऐसे लेते हैं, लीजिंग पे गाड़ियाँ लेते हैं। अच्छा, उधर से फ़ारग होके ना हम लोग आ गए हैं, ये मेरे हस्बैंड की ईएम माली का फ़र्म है जिधर ये काम करते रहे हैं। तो इन्हें बड़ा ये पास ही है ना दोनों, तो इन्हें ये था कि मैं इधर जाके अपने पुराने जो कोलीग्स हैं ना उन्हें मिल के आऊँ। तो ये फिर अंदर चले गए थे, मैं गाड़ी में बैठी रही हूँ। और ये है कि अभी भी इधर भी बैठे हुए मेरी यही सोच थी कि अब क्या करें, हम लोग नई गाड़ी ले लें, चेंज कर लें, क्या करें। अभी ये गुड आफ्टर जो है, जो एस्टीमेट लगा के गया है, अभी इसने वर्कशॉप को सॉरी फ़जिशरों को लिखेगा, और फिर वो जो हमें जवाब देंगे तो फिर हम कोई डिसाइड कर सकेंगे। अभी तक हमें वैसे कोई समझ नहीं आ रही है। तो ये है कि नुकसान तो फिर ऐसे हो जाते हैं, बच्चों से हो गया हुआ है, और अब देखें कि कितना लंबा प्रोसेस चल रहा है। चलें जी, फिर मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। ये थी फिर आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा, थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है किसी के लिए रही हो। नेक्स्ट टाइम तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।